अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और अपन लोग देखेंगे रियल तेलंगाना पे दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलग अलग प्रोजेक्टों और वेलफेयर स्कीमों के बारे में डिटेल बताए। तेलंगाना के पढ़ाइयों के मिनिस्टर के श्रीहरि असेंबली में बोले, आते सो पढ़ाई के साल से केजी से पीजी स्कीम शुरू करते करते। बॉलीवुड के मशहूर हीरो आमिर खान 50वीं सालगिरह मनाए। बर्तानिया में एक बच्ची 36 वक्त मर के जिंदा हुई। रियल चैनल पे पेश है एक दिलचस्प न्यूज। और इंडिया की टीम की जीत का सिलसिला जारी, जिम्बाब्वे को इंडिया 6 विकेटों से हरा दिया। तेलंगाना के मिनिस्टर जी जगदीश रेड्डी बोले, चीफ मिनिस्टर केसीआर इलेक्शन से पहले जो जो वादे करे थे वो सब वादों को हल्लू हल्लू पूरा कर रही। स्टेट के मिनिस्टर जी जगदीश रेड्डी मरियालगुड़े के एसवी गार्डन में एक मीटिंग में बोले, टीआरएस हुकूमत पब्लिक के फायदों के कामा कर रही। उन्होंने बोले, गरीबों के बोझ को हल्का करने के वास्ते शादी मुबारक स्कीम को हुकूमत शुरू करी। टीआरएस की हुकूमत हॉस्टलों में रहने वाले स्टूडेंटों को अच्छे खाने सप्लाई कर रही। पब्लिक की सहूलत के वास्ते हुकूमत तालाबां और सड़कें बना रही। उन्होंने बोले, काकतिया मिशन को कामयाब बनाने सब लोगों का साथ जरूरी है। रियासत तेलंगाना की असेंबली में बीजेपी के पुराने लीडर डॉक्टर लक्ष्मण टीआरएस की हुकूमत वाले डीएससी के नोटिसा निकालने में कैकू देर कर रहे बोल के सवाल करे। 13 मार्च हफ्ते के दिन रियासत तेलंगाना की असेंबली सेशन में बातें करते हुए बीजेपी के पुराने लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण टीआरएस की हुकूमत से सवाल करे कि वो लोग डीएससी के बारे में अभी तक नोटिस कैकू ने निकाले। इसके अलावा डॉक्टर लक्ष्मण असेंबली में ये भी पूछे कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो प्रोजेक्ट है उसके ज़रिए लोगों के फ़ायदे और भलाई के काम होते, वो कामों को शुरू करने में टीआरएस की हुकूमत वाले कई को सही तरीके से काम नहीं कर रहे। यहाँ पे हम आप लोगों को याद दिलाना चाह रहे हैं, जब से असेंबली का सेशन शुरू हुआ अपोजिशन पार्टियाँ जैसे कांग्रेस, बीजेपी और टीडीपी वाले टीआरएस की हुकूमत वाले सही तरीके से काम नहीं कर रहे बोल के खाली पीली ओंट लेते जा रहे और बोमड़ियाँ मार रही और कोई तो उल्टे सवाल करके असेंबली में बोम पुकारा कर रही और असेंबली के कामों में अड़ंगे डाल रही। असेंबली से निकाले से तेलंगाना टीडीपी के एमएलए दिल्ली को जाके सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मिलने के प्लाना डाल रहे। रियासत तेलंगाना की असेंबली में गड़बड़ियां बोम पुकारे कर रहे बोल के टीडीपी के लीडरों को असेंबली से निकाल दिए थे, जिसके बाद ये एमएलए टीआरएस की हुकूमत से रुस गए। वो लोग इंदिरा पार्क पे एहतजाज करे और रैली निकालना चाह रहे थे, जब पुलिस वाले वो लोगों को गिरफ्तार कर लिए थे। जिसके बाद ये टीडीपी के लीडर टीआरएस की हुकूमत पे कुड़कुड़ा लिए। औंटते रुसते हुए वो लोग जुमा के दिन गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से मिले और पूरा बजट सेशन ख़त्म होने तक वो लोगों को असेंबली से निकालने के मसले पे टीआरएस की हुकूमत के शिकायतें करे। ऐसा मालूम हुआ कि ये तेलंगाना टीडीपी के लीडर दिल्ली को जाके इंडिया के सदर प्रणब मुखर्जी से और इलेक्शन कमीशन वालों से मिलके तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर के शिकायतें करने का प्लान बनाए। ये भी सुनने में आया कि ये लीडर गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से केसीआर को बोल के असेंबली से सस्पेंड करने का ऑर्डर वापस लियो बोल के भी रिक्वेस्ट करेगा थे। तेलंगाना के लेजिस्लेटिव काउंसिल में बातें करते हुए अलग अलग प्रोजेक्टों और वेलफेयर स्कीमों के बारे में डिटेल बताए। 13 मार्च को रियासत तेलंगाना की काउंसिल में बात करते हुए रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव किते की प्रोजेक्टों पे वेलफेयर स्कीमों के बारे में बताए। केसीआर बोले कि उनकी हुकूमत गैस और हुकूमत वालों से अच्छे प्लानिंग करते हुए अच्छे तरीके से काम करने की कोशिशें कर रही। उन्होंने पूरे काउंसिल के मेंबरों से हुकूमत के काम सही तरीके से करने में मदद करो बोल के अपील भी करे। केसीआर काउंसिल में ये भी ऐलान करे कि थोड़े टेक्निकल खराबियों की वजह से मार्च के आखिरी दिनों और अप्रैल के महीने में लाइटों के प्रॉब्लम होते कहते, मगर मई के महीने से तेलंगाना में लाइटां 24 घंटे सप्लाई होते। केसीआर ये ऐलान करते ही पूरे मेंबर खुश हो गए। नौकरियां देने के मसले पे बातें करते हुए केसीआर बोले कि आते 2 सालों में हुकूमत 1 लाख लोगों को जॉब दिलाने के वास्ते काम कर रही कहते। टीआरएस के मिनिस्टर टी श्रीनिवास यादव बोल रहे हैं कि इन्हों सनत नगर के हलके से फिर से एमएलए की सीट के वास्ते इलेक्शन लड़ने रेडी है कहते।
हफ्ते के दिन 14 मार्च को असेंबली सेशन के ब्रेक में मीडिया वालों से बातें करते हुए रियासत तेलंगाना के कमर्शियल टैक्स मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ये बोले कि उन्होंने सनत नगर के एमएलए की सीट के वास्ते फिर से इलेक्शन लड़ने के वास्ते एकदम रेडी है कहते। टी श्रीनिवास यादव जनसेना के सदर पवन कल्याण और एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू को उनके खिलाफ सियासी लड़ाई लड़ो बोल के चैलेंज करे। इसके अलावा ई दया कर राव के बारे में बात करते हुए टी श्रीनिवास बोले कि उन्होंने टीआरएस पार्टी में मिनिस्ट्री नहीं मिली बोल के टीआरएस में ज्वाइन नहीं हुए कहते। यूनियन मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय निजामाबाद के टीआरएस की एमपी के कविता की सालगिरह पे इनको मुबारकबाद दिए। यूनियन मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय हफ्ते के दिन निजामाबाद के एमपी और सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को सालगिरह की मुबारकबादी दिए। बंडारू दत्तात्रेय कविता के घर को जाके उनकी 37वीं सालगिरह पे उनको मुबारकबाद दे के नेक ख्वाहिशां जाहिर करे। मीडिया वालों से बातें करते हुए दत्तात्रेय कविता के तारीफ़ा करे और बोले कि उन्होंने तेलंगाना की तरक्की के वास्ते अच्छे काम कर रही। दत्तात्रेय कविता को सोसाइटी और तेलंगाना के वास्ते अच्छे काम कर रही बोल के मुबारकबादी भी दिए। तेलंगाना के पढ़ाइयों के मिनिस्टर के श्रीहरि असेंबली में हफ्ते के दिन बोले कि केजी से पीजी स्कीम आते सो पढ़ाई के साल से शुरू होती कते। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले फ्री में केजी से पीजी तक पढ़ाइयों के सहूलतें देने के वास्ते काम कर रहे हैं और इसके वास्ते एक पेपर भी तैयार कर रहे कहते। ये बात पढ़ाइयों के मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कड़ियम श्रीहरि 13 मार्च को रियासत तेलंगाना की असेंबली में बोले। बीजेपी के लीडर के लक्ष्मण को जवाब देते हुए कड़ियम श्रीहरि ये भी बोले कि केजी से पीजी स्कीम आते सो एकेडमिक साल से शुरू होती। उन्होंने बोले कि 3 मेंबरों की एक कमेटी वाले पढ़ाइयों का जो हक है उसको रियासत में लागू करने के वास्ते भी काम कर रहे कहते। रियासत तेलंगाना के होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी चिचोरे और बेहुदा चीज़ा रहते सो 150 वेबसाइटों को बंद कर देने का असेंबली में ऐलान करे। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले 150 ऐसे वेबसाइटों को ब्लॉक करने का ऐलान करे जो बेहुदा और छिचोरे चीज़ें दिखाते। ये ऐलान रियासत तेलंगाना के होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी असेंबली में हफ्ते के दिन करे। उन्होंने बोले कि हुकूमत वाले ऐसे वेबसाइटों को बंद कर देने का सोच रही। वो कई को बोले तो रियासत में क्राइम कम होना बोल के। इसके अलावा एन नरसिम्हा रेड्डी ये भी बोले कि साइबर क्राइमों को कम करने के वास्ते पुलिस वालों को ख़ास ट्रेनिंग दे रही और इस पे कंट्रोल करने के वास्ते हुकूमत ज़बरदस्त तरीके से काम करती कहते। अब आने वाले एमएलसी इलेक्शन में टीआरएस के बड़े बड़े लीडर अपने उम्मीदवार को जिताने के वास्ते हर तरीके से कोशिशें कर रहे हैं। टीआरएस के एमएलसी उम्मीदवार जी देवी प्रसाद राव 3 डिस्ट्रिक्टों हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर से एमएलसी इलेक्शन में ठहरे हुए हैं। उनको इलेक्शन में जिताने के वास्ते टीआरएस के बड़े बड़े लीडर तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट में मेहनत कर रही और हैदराबाद में भी हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के के इंचार्ज राशिद शरीफ कोशिशें कर रही। ये सिलसिले में राशिद शरीफ साउथ जोन के डीसीपी ऑफिस को गए। वहाँ पे उन्होंने टीआरएस के उम्मीदवार को जितावल के पॉम्पलेटा बांटे और डीसीपी ऑफिस में थे सो पूरे ग्रेजुएट लोगों से दरख्वास्त करे कि आप लोग कैसा भी टीआरएस के उम्मीदवार को वोट डाल के जिताना। इसके अलावा उन्होंने एमएलसी के उम्मीदवार को जिताने के वास्ते हर तरीके से कोशिशें कर रही। कई को बोले तो अगर टीआरएस पार्टी सब इलेक्शनों में जीती तो तेलंगाना के पूरे लोगों को फ़ायदा होता। इसके अलावा राशिद शरीफ 13 मार्च को हज़रत सैयद शाह इमामुद्दीन मोहम्मद महमूद अल हुसैनी उर्फ मीर मोहम्मद औलिया की दरगाह को गए जो शेरदहा पहाड़ अत्तापुर में है। राशिद शरीफ ये दरगाह के उर्स के मौके पे वहाँ पे गए और ख़ास दुआ करते हुए दरगाह के मुतवल्ली से भी मिले और टीआरएस के एमएलसी के उम्मीदवार के वास्ते दुआओं की गुजारिश करे। उस वक्त पे जामिया निज़ामिया के मौल साहबा भी वहाँ पे थे। उसके बाद मोहम्मद खालिद अली मीडिया से बात करते हुए उर्स की पूरी डिटेल बताए। एकनाथ मंदिर में जुम्मे के दिन दंडी का जुलूस और भक्ति के प्रोग्राम करे थे। एकनाथ मंदिर में दंडी का जुलूस और भक्ति के प्रोग्राम हुए। ये मौके पे चंद्रायन गुट्टा के सर्कल इंस्पेक्टर रामाराव, एसआई श्रीनिवास और पहले के कॉरपोरेटर कवि अंसारी चीफ गेस्ट बन के आए हुए थे। ये मौके पे मंदिर मुक्का कमेटी के मेंबरां चीफ गेस्टों को फूला पिनाए। ये मौके पे अकीदतमंदों की भीड़ जमा थी। एसी घाट में 14 फरवरी को हजरत हबशी बिलाली साहब रहमतुल्लाह अलैह का संदन निकाले। हज़रत हबशी बिलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह के 11वें उर्स के मौके पर हज़रत के बेटे और जानशीन मोहम्मद गौस बिन सलीम के घर से बाद नमाज संदन निकाल के दरगाह शरीफ तक लेके गए। बाद मगरिब खाने का ख़ास व आम इंतज़ाम रखे। मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद खलील, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद गौस और मोहम्मद इम्तियाज़ इंतज़ाम करे। तेलंगाना के फाइनेंस के मिनिस्टर ई राजेंद्र दीपम स्कीम के जरिए
6,25,000 गरीब खानदानों के लोगों को गैस कनेक्शन देते गए। तेलंगाना के खजाने के मिनिस्टर ई राजेंद्र असेंबली में बोले कि दीपम स्कीम के जरिए साल 2014-15 के वक्त से गरीबों से भी गरीब 6.25 लाख खानदानों को गैस के कनेक्शन लगाते बोले। वो कई को बोले तो ये लोग पहले से गरीब और ऊपर से ये लोग गैस के कनेक्शन कहाँ से लेते की। उन लोगों की हेल्प करने के वास्ते गवर्नमेंट की दीपम स्कीम के जरिए ये लोगों को गैस के कनेक्शन देते बोले। सुलेमान नगर में हाईसो डायमंड मिशन हाई स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हुई। डायमंड मिशन हाई स्कूल सुलेमान नगर में साइंस एग्जीबिशन हुई। स्कूल के बच्चे एक से एक चीज़ा बना के लाए, जिनमें काबा शरीफ, गुम्बद खजरा, बिल्डिंगा और फार्म हाउस देखने के काबिल थे। बच्चों के बेहतरीन आर्ट पे MIM के लीडर मोहम्मद ताहिर के हाथों से इनाम दिए। ये मौके पे डायरेक्टर रफिया बेगम, प्रिंसिपल मुश्ताक, वाइस प्रिंसिपल महर और वाइस प्रिंसिपल मुकर्रमुद्दीन भी मौजूद थे। आसिफ नगर के ACP हफ्ते के दिन दोपहर में अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। हफ्ते के दिन दोपहर में आसिफ नगर के ACP गौस मोहिउद्दीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए 3 चोरों के बारे में मीडिया को डिटेल बताए, जिसमें से एक का नाम नादे गोपी उर्फ फयाज है। उसकी उम्र 28 साल है। पेशे से उन्हें कारपेंटर है करते और मल्लेपल्ली का रहने वाला है। दूसरे का नाम H गुरमेंदर है, उम्र 22 साल, मांगोड़ बस्ती मल्लेपल्ली का रहने वाला है। और तीसरे का नाम यू हारिया है, उम्र 28, मांगोड़ बस्ती मल्लेपल्ली का रहने वाला है। असल में क्या हुआ बोले तो हुमायूं नगर पुलिस वालों को ये तीनों के खिलाफ एक कंप्लेंट आई थी, जिसके बाद पुलिस वाले तहकीकात करते हुए तीनों को हफ्ते के दिन दोपहर में मल्लेपल्ली एक्स रोड पे से पकड़े। ये तीनों के ऊपर ऑलरेडी केसा हैं, जिसमें से हुमायूं नगर में 4, सैफाबाद में 2, चिकरपल्ली में 1 और सुल्तान बाजार में 1 केस बुक है गते। पुलिस वाले ये चोरों को पकड़ने के बाद उन लोगों कने से 14 तोले सोना भी जब्त करे और ये तीनों भी पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल भी कर लिए। भारत गैस और भारत पेट्रोलियम वाले हफ्ते के दिन गवर्नमेंट के ब्लड हॉस्पिटल को खून डोनेट करे। हफ्ते को सुबह में हुमायूं नगर के हलके में भारत पेट्रोलियम कंपनी और भारत गैस वाले पहले के मशहूर लीडर बंगारू लक्ष्मण की याद में गवर्नमेंट के ब्लड हॉस्पिटल को खून डोनेट करे। इस मौके पे बंगारू लक्ष्मण की बीवी सुशीला बंगारू लक्ष्मण, जो पहले के MP है, भी आए हुए थे। उनके अलावा भारत गैस के तेलंगाना स्टेट मैनेजर CH विनोद, चल्लापल्ली प्लांट के सेल्स मैनेजर किशोर के अलावा हुमायूं नगर हलके के मैनेजर स्वामी रेड्डी और गैस एजेंसी के बड़े साईं और श्रुति भी थे। इन लोग पूरे अपना अपना खून गवर्नमेंट के ब्लड हॉस्पिटल को डोनेट करे, जिसकी तरफ से ब्लड हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रवि कुमार और डॉक्टर मीरा राज ये पूरे खून डोनेशन की निगरानी करे। इसके बाद कंपनी वाले मीडिया से बात करते हुए बोले कि हम लोग अब हर साल को साल ऐसा खून डोनेट करेंगे। पब्लिक गार्डन कने हैसो तेलुगु यूनिवर्सिटी में हफ्ते के दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन के नाम से एक सेमिनार हुआ। NSSS बोले तो नोबल सोशल सर्विस सोसाइटी की तरफ से हफ्ते के दिन पब्लिक गार्डन कने हैसो तेलुगु यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन के नाम से एक सेमिनार हुआ। ये मौके पे प्रोग्राम की कन्वीनर मुमताज़ फातिमा बात करते हुए बोले कि उनकी सोसाइटी वाले आते 100 दिनों में औरतों की सिक्योरिटी, उनकी पढ़ाई और रोज़गार बोले तो पैसे कमाने के तरीक़े बताने के वास्ते प्रोग्राम रखते कते और लड़कियों को रोज़गार के वास्ते मेहंदी डिज़ाइनिंग, टेलरिंग, स्पोर्ट्स के अलावा दूसरे कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम करते गते, जिसको सीख के लड़कियां अपने वास्ते कुछ पैसे कमा सकते और ज़िंदगी की प्रॉब्लमों को दूर करते हुए तरक्की कर सकते। ये सेमिनार 14 मार्च बोले तो हफ्ते को शुरू हुआ और 3 दिन तक चलने वाला है गते, जिसमें आखिरी दिन खास तौर पे एंटी डाउरी सिस्टम बोले तो जहेज नहीं लेना बोल के सिटी कॉलेज से 4 मीनार तक एक रैली निकालने वाले है गते। कई को बोले तो जहेज की वजह से लोगों में होते सो बड़े बड़े प्रॉब्लमों को थोड़ा कम कर सके।